चुनावी बेला में चुनाव प्रचार जोरों पर है और हमारे प्रधानमंत्री धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह भाषण दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा की मर्यादा लांघ गए हैं। आज जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने राजनीति करते हुए कभी भी प्रधानमंत्री पद की मर्यादा और सीमा को कभी पार नहीं किया। यह बात प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आए दिन बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया और राहुल गांधी को शहजादे कहकर पुकारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार किया है और नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि विरोधियों को सम्मान दिया जाता था, आज अपने विरोधियों को नक्सलियों के साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये नक्सलवाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो भारत को देश के लोगों ने नकार दिया, तो प्रधानमंत्री सहित अन्य तमाम बड़े नेता अपना बाकी जीवन जेलों में और कोर्ट कचहरियों में गुजारेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के शासनकाल में दुनिया भर का भ्रष्टाचार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सत्ता में इसलिए जो जांच एजेंसियां हैं उन एजेंसियों पर पंगु बना दिया है और यही कारण है कि उन एजेंसियों के पास हिम्मत नहीं है कि भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। इसलिए दिन रात अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं और अपना भ्रष्टाचार है उसे ढकते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भाजपा भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों और दुराचारियों की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60 वर्षों में काफी कुछ किया है, जब ये भाजपा बनी ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ढोंग करते हैं राम भक्त होने का, लेकिन भगवान राम के आचरण का भाजपा नेताओं के आचरण में दिन रात का फर्क है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक नफरती वायरस है और यदि यह देश में फैला तो देश को तोड़ भी देगा, समाज को तोड़ेगा। वायरस की वैक्सीन है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर भी यहाँ के मुद्दों की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री की भाषा ही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में 35 लाख पद खाली हैं, उन्हें कांग्रेस सरकार आते ही भरेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपचुनाव हैं और देश 6 पूर्व विधायक इसलिए कांग्रेस छोड़कर चले गए कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते। तो इन विधायकों से प्रश्न किया कि प्रदेश में सरकार को कांग्रेस ही रहेगी तो ये जनता के काम किसके करवाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 25 मई के बाद कई स्टार प्रचारक आएंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी अंशुल शर्मा और राजेंद्र चौधरी भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे इनके दूसरे दर्जे के नेता हो, भ्रष्टाचार के ऊपर भाषण देने की नैतिक अधिकार में समझता हूँ इनको नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों का झुंड है भारतीय जनता पार्टी स्वयं। और आप कहते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों में क्या किया। नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी की सरकार के आप प्रधानमंत्री हैं, उस पार्टी का जन्म नहीं हुआ था इस देश के अंदर जब पंडित नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी, जहां से आज आप सैटेलाइट छोड़ते हैं, जिसका श्रेय लेते हैं, वहां जाके आप फोटो खिंचवाते हैं इसरो सेंटर में जाकर। उसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के तुरंत बाद कर चुके थे। एम्स, IIT, डैम, इस तरह की चीजें जो देश के अंदर बनी, जिनका निर्माण हुआ, वो पंडित नेहरू ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया। और आप कहते हैं पाकिस्तान का नाम आप बार बार लेते हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर आप देश के लोगों को डराते हैं। जिस पाकिस्तान का नाम लेकर आप देश के लोगों को डराकर वोट लेना चाहते हैं, उसी पाकिस्तान के इंदिरा गांधी सेना के पराक्रम से 2 टुकड़े करके बांग्लादेश जैसे एक अन्य देश का निर्माण कर चुकी हैं। ये आपको याद रखना होगा। सच्चाई ये है कि और भ्रष्टाचार, आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, भ्रष्टाचार किया कांग्रेस पार्टी ने। आज मैं इस चीज को, हम इस तरह की भाषा भी आप बोले कि जेलों में सड़ रहे हैं, क्या भाषा है प्रधानमंत्री जी आप किस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। आज अगर आप सत्ता से बाहर हो गए इस देश के अंदर, आज भारतीय जनता पार्टी को अगर देश के लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया, याद रखिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अपना बाकी का जीवन जेलों में
और कोर्ट कचहरियों में गुजारेंगे। क्यों? क्योंकि इनके शासनकाल में दुनिया भर का भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं, तमाम रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इस देश के अंदर टूटे हैं। लेकिन क्योंकि आप स्वयं सत्ता में हैं और जो एजेंसीज भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती हैं, उन एजेंसीज को आपने पंगु बना दिया है। उन एजेंसीज को आपने भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल दे दी है। इसलिए आज उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें। इसलिए आप दिन रात जो है वो अपने विरोधियों को भ्रष्टाचारी कहकर जो है टारगेट करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, और अपना जो भ्रष्टाचार है उसको आप ढक रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचारियों की, अत्याचारियों की और दुराचारियों की पार्टी बन के रह गई है। 35 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में पद खाली हैं, आपने उनको नहीं भरा। और अगर कांग्रेस पार्टी ये वादा कर रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो 35 लाख जो सरकारी क्षेत्र में पद खाली है केंद्र सरकार के में, हम उस पे देश के युवाओं को रोजगार देंगे, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? ये नक्सलवाद की बात कहां से होगी? अगर आज कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी देंगे प्रत्येक नागरिक को, तो आपको ये नक्सलवाद लगता है? अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो देश की गरीब महिलाएं हैं, उन गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष कांग्रेस पार्टी जो है वो देगी, तो आपको यह नक्सलवाद लगता है? अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जिन नौजवानों ने डिग्री या डिप्लोमा किया है उनको इंटर्नशिप के लिए 1 साल तक जो है वो फाइनेंस करेगी गवर्नमेंट और उनकी प्लेसमेंट करेगी, तो आपको ये नक्सलवाद लगता है? मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत प्रधानमंत्री पूरी तरह से बौखला चुके हैं और भयभीत है, क्योंकि जो देश का रुझान है वो इस बार ना तो इनका वो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ना इनका वो मोदी चल रहा है। मैं समझता हूं कि देश की जनता इस चुनाव में देश के मुद्दों के ऊपर सोच रही है, देश के बारे में सोच रही है, तो इसलिए ये डरे हैं, घबराए हैं, और इसी डर में और घबराहट में जो है ये इस तरीके की भाषा का अपने विरोधियों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को भ्रष्ट कह रहे हैं, किसी को चोर कह रहे हैं, किसी को लुटेरा कह रहे हैं। वेर है, मैंने जो किसी कहा कि भाजपा भ्रष्टाचारियों की, दुराचारियों की और अत्याचारियों की पार्टी जो है वो बन के रह चुकी है, जो अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, उसकी जो मर्यादा है, उसको तार-तार करने में। पिछले कल का इनका भाषण रोजी ऐसी बातें कर रहे, लेकिन पिछले कल भी इन्होंने अपने भाषण में कुछ बातें कही हैं जिसमें एक तो साधारणतः कहते हैं कि 60 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, उद्योग लगाने के खिलाफ कांग्रेस है, और अब तो ये कह रहे हैं कि साहबजादे या शहजादे, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी के लिए, कि वो उद्योगों के खिलाफ है, नक्सलवादियों की भाषा बोल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक समय था जब इस देश के अंदर पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तो उस वक्त थी, संघ से संबंधित लोगों को भी अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया, ताकि प्रत्येक विचारधारा को प्रतिनिधित्व देश की सरकार के अंदर मिले। एक वो दौर था राजनीति का जिसमें अपने जो विरोधी थे उनका भी सम्मान किया जाता था, विरोधियों की जो विचारधारा थी उसको भी स्थान दिया जाता, सम्मान दिया जाता था। आज ये क्योंकि आपके विरोधी हैं, आज आपको ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं देश के अंदर, तो आप उनको नक्सलवादियों के साथ जोड़ लो। इतना निचला स्तर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति का पहले कभी नहीं देखा गया। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस देश की संपदा, इस देश की संपत्ति, इस देश की अर्थव्यवस्था चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, तो कह ले कि 4 जून को सरकार प्रदेश में बदलने वाली है, उसका कोई गणित नहीं है सरकार के बदलने का। अगर मानिए 1% किसी भी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ सपोज करने के लिए कि 6 के 6 भी जीत जाते हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ही हिमाचल प्रदेश में रहेगी, तो सरकार के बदलने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो अब जो आरोप आप लगाते थे, अब भाजपा के विधायक बन के लोगों की मदद कैसे करेंगे, ये सवाल आज लोग जो हैं और कांग्रेस पार्टी आपसे जानना चाहती है और पूछना चाहती है।